हमारे सनातन धर्म की गहराइयों में कुछ ऐसे रहस्य छुपे हुए हैं जिन्हें आम लोग आसानी से नहीं समझ सकते। इन्हीं रहस्यों में से एक है भगवान शिव के जन्म का रहस्य। बचपन से ही हम सुनते आए हैं कि महादेव आदि और अनादि हैं, ना उनका कोई आरंभ है और ना ही कोई अंत। लेकिन क्या यही पूर्ण सत्य है? अलग अलग पुराणों में शिव जी के जन्म की अलग अलग कथाएं मिलती हैं। विष्णु पुराण कुछ और कहता है, शिव पुराण कुछ अलग बताता है और श्रीमद् देवी भागवत पुराण में तो शिव जी के माता पिता का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। ये विरोधाभास हमारे मन में कई सवाल खड़े करता है। आज के वीडियो में हम इन सभी रहस्यों को उजागर करने का प्रयास करेंगे। हम जानेंगे कि आखिर कौन है शिव जी के वास्तविक माता पिता, क्या है उनके जन्म की सच्चाई और कैसे अलग अलग पुराणों में दी गई कथाओं को समझा जाना चाहिए। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव अजन्मे हैं। इसका आशय यह है कि उनका कोई जन्म नहीं हुआ है और वे स्वयंभू हैं। इसका मतलब है कि वे किसी के द्वारा पैदा नहीं किए गए बल्कि खुद ही अस्तित्व में आए। ये बात हमारी आम समझ से अलग है, क्योंकि हम जो कुछ भी देखते हैं उसका कोई ना कोई कारण या शुरुआत होती है। परंतु शिव का स्वरूप इस भौतिक संसार के नियमों से कहीं ऊपर है। जब हम कहते हैं कि शिव स्वयंभू हैं, तो इसका मतलब है कि उनका अस्तित्व किसी और पर निर्भर नहीं है। वे खुद ही अपने होने का कारण है। ये एक ऐसी गहरी बात है जिसे समझने के लिए हमें अपने सोच को दुनिया की आम सीमाओं से ऊपर उठाना पड़ता है। शिव जी को आदि और अनादि दोनों कहा जाता है। आदि मतलब शुरुआत और अनादि मतलब जिसकी कोई शुरुआत ही नहीं है। ये सुनने में विरोधाभास लगता है, मगर असल में ये शिव जी के दोहरे स्वरूप को दिखाता है। एक तरफ वे सृष्टि की शुरुआत है, सब कुछ उन्हीं से शुरू हुआ, और दूसरी तरफ वे कभी शुरू ही नहीं हुए, वे हमेशा से हैं। इस बात को समझने के लिए हम एक गोल आकृति यानी वृत्त की कल्पना कर सकते हैं। वृत्त में कोई तय शुरुआत नहीं होती, लेकिन आप किसी भी बिंदु को उसकी शुरुआत मान सकते हैं। ठीक वैसे ही शिव जी का स्वरूप है। वे एक ऐसा अनंत चक्र हैं जिसमें ना कोई शुरुआत है और ना कोई अंत। फिर भी वे ही हर चीज की शुरुआत भी हैं और अंत भी। विष्णु पुराण के अनुसार जब सृष्टि का आरंभ भी नहीं हुआ था, चारों ओर केवल जल ही जल था और कुछ भी नहीं था, तब श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर विश्राम कर रहे थे। उनकी नाभि से निकले कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। इसके बाद जब ब्रह्मा जी सृष्टि बनाने में लगे, तब उनके माथे से निकले तेज से शिव जी की उत्पत्ति हुई। ये वर्णन शिव को ब्रह्मा के मानसिक तेज या चेतना शक्ति का रूप माना गया है। ब्रह्मा का माथा ज्ञान और चेतना का प्रतीक है और शिव इसी चेतना के सर्वोच्च रूप है। तेज शब्द सिर्फ रोशनी या प्रकाश को नहीं दर्शाता, बल्कि ये आत्मिक शक्ति, ज्ञान और चेतना का भी प्रतीक है। जब कहा जाता है कि शिव जी ब्रह्मा जी के माथे के तेज से प्रकट हुए, तो इसका मतलब है कि वे सबसे ऊंचे ज्ञान और चेतना का रूप है। इसका यह भी अर्थ है कि शिव जी सिर्फ संहार करने वाले देव नहीं, बल्कि वे ज्ञान और चेतना के भी स्वामी हैं। शिव पुराण में एक विपरीत कथा मिलती है जो विष्णु पुराण के मत का खंडन करती है। इस कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव अपने दिव्य निवास में बैठे हुए थे और किसी गहन चिंतन में मग्न थे। उस समय वे अपने घुटनों को मल रहे थे। ये एक सामान्य मानवीय क्रिया का दिव्य रूप था। जब शिव जी अपने घुटनों को रगड़ रहे थे, तो उससे निकली मैल से भगवान विष्णु की उत्पत्ति हुई। ये कथा पहली बार में थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन इसके पीछे एक गहरा आध्यात्मिक अर्थ छिपा है। यहाँ मैल का मतलब आम गंदगी नहीं है, बल्कि वो आदिम तत्व है जिससे ये भौतिक सृष्टि बनी है, यानी वो मूल तत्व जिससे सब कुछ पैदा हुआ है। इस कथा का गहरा मतलब ये है कि शिव ही परम सत्य हैं और पूरी सृष्टि उन्हीं से निकली है। भगवान विष्णु जो इस सृष्टि का पालन करते हैं, वे भी शिव की ही एक शक्ति का रूप है। ये कथा बताती है कि अलग अलग पुराणों में अलग अलग देवताओं को सर्वोच्च माना गया है।
लेकिन असल में ये सिर्फ देखने के नजरिए का फर्क है। सच तो ये है कि सभी देवता एक ही परम सत्य के अलग अलग रूप हैं। पुराणों में वर्णित सबसे प्रसिद्ध कथाओं में से एक है ब्रह्मा और विष्णु के बीच श्रेष्ठता के विवाद की कथा। ये उस समय की बात है जब सृष्टि का निर्माण हो रहा था और दोनों देव अपने अपने कार्यों में व्यस्त थे। तभी उनके बीच ये सवाल उठा कि दोनों में से श्रेष्ठ कौन है। ब्रह्मा जी को अपनी रचना पर गर्व था, क्योंकि उन्होंने अगिनत जीवों, लोकों और तत्वों को बनाया था। उनकी बनाई हुई दुनिया बहुत ही जटिल और अनोखी थी। वहीं विष्णु जी को यह मान था कि वे इस पूरी सृष्टि के पालन करता है। उनकी देखभाल और शक्ति के बिना कोई भी जीव जिंदा नहीं रह सकता था। दोनों देवता अपने अपने कार्य को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते थे। ब्रह्मा जी का कहना था कि बिना सृजन के पालन का कोई अर्थ नहीं है, जबकि विष्णु का कहना था कि बिना पालन के सृजन व्यर्थ है। ये वाद विवाद धीरे धीरे बढ़ता गया और अंततः एक भयंकर संघर्ष का रूप ले लेता है। जब ब्रह्मा और विष्णु जी की बीच का विवाद अपने चरम पर पहुंच गया, तभी अचानक उनके सामने एक विशाल ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ। वो लिंग इतना बड़ा था कि ना तो उसका कोई सिरा दिखाई दे रहा था और ना ही कोई अंत। वो एक अनंत प्रकाश स्तंभ की तरह था जो हर दिशा में फैला हुआ था, मानो ब्रह्मांड से भी परे हो। इस दिव्य ज्योतिर्लिंग से एक आकाशवाणी हुई, हे ब्रह्मा और विष्णु, आप दोनों में से जो भी इस ज्योतिर्लिंग का आदि या अंत खोज लेगा वही श्रेष्ठ माना जाएगा। ये चुनौती सुनकर दोनों देवताओं ने इसे स्वीकार किया। ब्रह्मा जी ने हंस का रूप लिया और इस ज्योतिर्लिंग के ऊपर वाले हिस्से को खोजने के लिए उड़ चले। हंस एक ऐसा पक्षी है जो बहुत तेज उड़ता है और ऊंचे आकाश में उड़ने की क्षमता रखता है। ब्रह्मा जी को लगा कि वे जल्द ही उस प्रकाश स्तंभ के शिखर तक पहुंच जाएंगे। वहीं दूसरी ओर विष्णु जी ने वराह यानी सूअर का रूप धारण किया और इस ज्योतिर्लिंग की जड़ को खोजने के लिए धरती की गहराइयों में उतर गए। वराह एक शक्तिशाली जीव होता है जो जमीन खोदने में माहिर होता है। विष्णु जी को भरोसा था कि वे जरूर इस स्तंभ की जड़ तक पहुंच जाएंगे। हजारों साल बीत गए। ब्रह्मा जी लगातार ऊपर उड़ते रहे, लेकिन उन्हें ज्योतिर्लिंग का शिखर कहीं नजर नहीं आया। उधर विष्णु जी भी धरती की गहराइयों में लगातार खोज करते रहे, पर उन्हें भी उसकी जड़ नहीं मिली। अंत में दोनों थक गए और ये समझकर कि ये स्तंभ अनंत है, हार मानकर वहीं लौट आए जहां से उन्होंने यात्रा शुरू की थी। जब दोनों देवता वापस लौटे तो उस अनंत ज्योतिर्लिंग से एक दिव्य आवाज आई, हे ब्रह्मा और विष्णु, क्या तुम मेरे आदि या अंत को जान पाए? विष्णु जी ने सिर झुकाकर विनम्रता से उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं आपकी जड़ तक नहीं पहुंच सका। ये प्रकाश स्तंभ अनंत है, आपकी महिमा मेरी समझ से परे है। परंतु ब्रह्मा जी ने झूठ बोला। उन्होंने दावा किया कि उन्हें ज्योतिर्लिंग का शिखर मिल गया है। इस झूठ के समर्थन में उन्होंने केतकी के फूल को गवाह बनाया, जिसने भी ब्रह्मा जी के कहने पर झूठी गवाही दी। ये सब सुनकर उस ज्योतिर्लिंग से स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। वे अत्यंत क्रोधित थे। उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, तुमने झूठ बोला है और यह अपराध क्षमा योग्य नहीं है, इसलिए तुम्हें इसका दंड मिलेगा। आज से पृथ्वी पर तुम्हारी पूजा नहीं होगी। लोग तुम्हारा नाम तो लेंगे, लेकिन तुम्हारे मंदिर नहीं बनेंगे, ना ही तुम्हारी विधिवत आराधना होगी। भगवान शिव ने केतकी के फूल को भी दंड दिया। उन्होंने कहा, तुमने झूठ का साथ दिया, इसलिए अब से तुम मेरी पूजा में कभी स्वीकार नहीं किए जाओगे। इसके बाद उन्होंने विष्णु जी की ओर देखा और प्रसन्न होकर कहा, तुमने सत्य को स्वीकार किया, इसलिए तुम सदा पूजनीय रहोगे। इस संसार में तुम्हारी आराधना सदा होती रहेगी। ये कथा दिखाती है कि शिव का ना कोई आरंभ है ना अंत। वे समय और स्थान की सीमाओं से परे हैं। विष्णु पुराण में एक और कथा मिलती है जो शिव और ब्रह्मा के संबंध को दर्शाती है। इस कथा के अनुसार जब सृष्टि के प्रारंभिक काल में शिव जी कहीं प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी ने उन्हें पहचाना नहीं। यह ब्रह्मा जी की अज्ञानता या अहंकार का परिणाम था। शिव जी ब्रह्मा जी के इस व्यवहार से नाराज हो गए और बिना कुछ कहे वहां से चले गए।
तब विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को समझाया और उन्हें दिव्य दृष्टि दी जिससे वे सत्य को देख सके। जब ब्रह्मा जी को यह दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई तो उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। वे कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि साक्षात महादेव थे। ब्रह्मा जी को अपनी गलती का गहरा पश्चाताप हुआ। उन्होंने तुरंत शिव जी से क्षमा मांगी और विनम्रता से एक विशेष वरदान की याचना की। उन्होंने कहा, हे महादेव, मैंने अपनी अज्ञानता के कारण आपको नहीं पहचाना। कृपया मुझे क्षमा करें और मुझे ये वरदान दें कि आप मेरे पुत्र के रूप में जन्म लें। शिव जी ने ब्रह्मा जी के सच्चे पश्चाताप और विनम्रता को देख प्रसन्न होकर शांत स्वर में कहा, तथास्तु, मैं कल्प के उपयुक्त समय में आपके पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। अनेक कल्पों के बाद जब ब्रह्मा जी फिर से सृष्टि निर्माण कार्य में संलग्न थे, तब उन्हें एक ऐसे विशेष बालक की आवश्यकता महसूस हुई जो सृष्टि के कुछ विशेष कार्यों को संभाल सके। तभी उन्हें शिवजी द्वारा दिया गया वो पुराना वरदान याद आया। ब्रह्मा जी ने तुरंत गहन तपस्या शुरू की और पूरे मन से भगवान शिव का आह्वान किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव एक सुंदर बालक के रूप में प्रकट हुए। ये शिव जी का एकमात्र बाल रूप था, परंतु जैसे ही वे प्रकट हुए, वे जोर जोर से रोने लगे। उनका रोना असाधारण था, न केवल आवाज में बल्कि उसके प्रभाव में भी। ब्रह्मा जी चिंतित हो गए और उन्होंने बालक से रोने का कारण पूछा। बालक ने अत्यंत मासूमियत से उत्तर दिया, मेरा कोई नाम नहीं है, बिना नाम के मैं कैसे इस संसार में रह सकता हूं। ब्रह्मा जी ने बालक को रुद्र नाम दिया। रुद्र का अर्थ होता है रोने वाला, परंतु ये नाम सुनकर बालक और भी जोर जोर से रोने लगा। उन्हें ये नाम पसंद नहीं आया। ब्रह्मा जी ने अनुभव किया कि ये दिव्य बालक साधारण नहीं है और उसे एक नाम से अधिक की आवश्यकता है। इसलिए उन्होंने उसका दूसरा नाम रखा सर्व, जिसका अर्थ होता है सब कुछ या पूर्णता। लेकिन बालक अब भी शांत नहीं हुआ। इसके बाद ब्रह्मा जी ने एक के बाद एक कई नाम दिए, भव, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान, महादेव। इस प्रकार कुल मिलाकर ब्रह्मा जी ने बालक रुद्र को 108 नाम दिए। 108 की संख्या हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र मानी जाती है। ये संख्या ब्रह्मांडीय चक्रों और ऊर्जा केंद्रों से जुड़ी है। शिव के 108 नाम उनके विभिन्न गुणों, रूपों और शक्तियों को दर्शाते हैं। हर नाम एक विशेष गुण या शक्ति का प्रतीक है और ये सभी नाम मिलकर शिव के पूर्ण स्वरूप को प्रकट करते हैं। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में एक अत्यंत महत्वपूर्ण संवाद मिलता है। इस संवाद में देवर्षि नारद अपने पिता ब्रह्मा से एक गहरा प्रश्न पूछते हैं। नारद ने पूछा, हे पिता, मैं ये जानना चाहता हूं कि इस समस्त सृष्टि का वास्तविक आधार क्या है, किसने इस ब्रह्मांड की रचना की है, और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि आप भगवान विष्णु और भगवान शिव, आप सभी के माता पिता कौन हैं? ये प्रश्न अत्यंत गहरा था क्योंकि ये त्रिदेवों की उत्पत्ति से जुड़ा था। सामान्यतः ये माना जाता है कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव ही सर्वोच्च हैं, लेकिन नारद का सवाल इनसे भी ऊपर की किसी शक्ति के बारे में था। नारद के इस प्रश्न को सुनकर ब्रह्मा जी ने जो उत्तर दिया वो चौंकाने वाला था। लेकिन उससे पहले, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट में बताओ, क्या आप मानते हैं कि शिव अजन्मे हैं या फिर उनके भी माता पिता हैं? और हाँ, अगर ये जानकारी आपको नई और रोचक लग रही है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आगे मैं आपको एक ऐसी कथा बताने वाला हूं जो शायद ही आपने कहीं सुनी हो। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि असली रहस्य अभी बाकी है। उन्होंने कहा, हे पुत्र नारद, तुमने जो प्रश्न पूछा है वो अत्यंत गहरा और महत्वपूर्ण है। मैं तुम्हें सत्य बताता हूं। ब्रह्मा जी ने आगे कहा, हम त्रिदेव, मैं, विष्णु और शिव, हम सभी के माता पिता हैं, काल सदाशिव और प्रकृति स्वरूपा मां दुर्गा। काल सदाशिव वो शिव हैं
जो समय से भी परे हैं। वे न केवल समय की सीमाओं से मुक्त हैं, बल्कि समय के भी स्वामी हैं। वे वो आदि पुरुष हैं जिससे समस्त पुरुष तत्व की उत्पत्ति हुई है। दूसरी ओर दुर्गा माता ही वो सबसे पहली शक्ति हैं जिनसे सारी ऊर्जा और दुनिया की हर गतिविधि शुरू हुई है। वे सिर्फ बनाने वाली नहीं, बल्कि सबकी रक्षा करने वाली और जरूरत पड़ने पर बुराई को खत्म करने वाली भी हैं। इस पुराण के अनुसार काल सदाशिव और आदि शक्ति ने मिलकर त्रिदेवों की रचना की। प्रत्येक देव को अलग अलग कार्य सौंपे गए। ब्रह्मा को सृष्टि के निर्माण का कार्य दिया गया। वे रचनाकार बने और उनका काम था नए नए जीवों, लोकों और तत्वों का सृजन करना। विष्णु को पालन का कार्य सौंपा गया। वे बने पालनकर्ता जिनका दायित्व था सृष्टि का संरक्षण और पोषण करना। शिव को संहार का कार्य दिया गया। वे बने संहारकर्ता जिनका काम था पुराने और अनुपयोगी तत्वों का विनाश करना ताकि नए का सृजन हो सके। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में काल सदाशिव ही सर्वोच्च सत्ता है। वे न केवल त्रिदेवों के पिता हैं, बल्कि आदि शक्ति के भी रचयिता हैं। ये अवधारणा दिखाती है कि पूरी सृष्टि की शुरुआत एक ही सबसे बड़ी शक्ति से हुई है जिससे सब कुछ पैदा हुआ है। यहां काल शब्द का मतलब सिर्फ समय नहीं, बल्कि महाकाल यानी वो शक्ति है जो समय को चलाती है। काल सदाशिव वही हैं जो समय से परे हैं और समय पर पूरा नियंत्रण रखते हैं। कथा के अनुसार सबसे पहले काल सदाशिव ने एक खास शक्ति को बनाया जिसे आदि शक्ति कहा गया। यह शक्ति 8 भुजाओं वाली थी और इसकी हर भुजा एक एक दिशा की प्रतीक थी। इसका मतलब था कि वो शक्ति चारों तरफ हर दिशा में फैली हुई थी। इस आदि शक्ति को ही आगे चलकर प्रकृति, अंबिका और दुर्गा भवानी कहा गया। यही वो पहली शक्ति थी जिससे पूरी सृष्टि की रचना शुरू हुई। पुराण में वर्णन मिलता है कि काल सदाशिव और आदि शक्ति काशी के आनंद वन में विचरण करते थे। काशी को भगवान शिव की नगरी माना जाता है और यह स्थान अत्यंत पवित्र है। आनंद वन का नाम ही इस बात को दर्शाता है कि यह परमानंद की स्थली थी। इस दिव्य जोड़ी का आनंद वन में साथ रहना यह बताता है कि सृष्टि से पहले भी एक अलौकिक लीला चल रही थी। वे पूरी तरह आनंद और संतोष की अवस्था में थे, जहां कोई कमी नहीं थी, सब कुछ पूर्ण था। एक दिन काल सदाशिव और आदि शक्ति के मन में विचार आया कि इस ब्रह्मांड में कुछ और प्राणियों की रचना की जानी चाहिए। यह निर्णय उनकी करुणा और सृजनशीलता का परिणाम था। वे चाहते थे कि सृष्टि का विस्तार हो और इस ब्रह्मांड में और भी जीवन उत्पन्न हो। उनका यह भी सोचना था कि एक ऐसा पुरुष पैदा किया जाए जो सृष्टि की जिम्मेदारी संभाल सके, ताकि वे खुद ध्यान और शांति की अवस्था में जा सकें। इस महान उद्देश्य के लिए काल सदाशिव ने सबसे पहले अपने बाएं अंग से भगवान विष्णु को उत्पन्न किया। बाएं अंग का चयन विशेष कारण से किया गया था। हमारे शास्त्रों में बाईं ओर को चंद्र नाड़ी या इड़ा नाड़ी से जोड़ा जाता है, जो शीतलता, स्थिरता और पालन पोषण के गुणों का प्रतीक है। विष्णु जी में ये सभी गुण आए। वे शांत स्वभाव के, धैर्यवान और पालनकर्ता बने। उनका कार्य सृष्टि का संरक्षण और पोषण करना निर्धारित किया गया। इसके पश्चात काल सदाशिव और आदि शक्ति ने एक और सृजन की योजना बनाई। इस बार उन्होंने अपने दाएं अंग से ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। दाएं अंग का संबंध सूर्य नाड़ी या पिंगला नाड़ी से होता है, जो गतिशीलता, सक्रियता और सृजनशीलता का प्रतीक है। ब्रह्मा जी को तुरंत ही विष्णु जी के नाभि से निकले कमल पर बिठा दिया गया। ये ब्रह्मा जी का आसन बना। कमल पवित्रता और सृजनशीलता का प्रतीक है और ये ब्रह्मा जी के कार्य के अनुकूल था। ब्रह्मा का सृष्टि का निर्माण, विष्णु का सृष्टि का पालन पोषण, रुद्र का सृष्टि का संहार, ये 3 गुणों वाली व्यवस्था पूरे ब्रह्मांड को चलाने के लिए जरूरी थी। बिना सृजन के कुछ भी बन नहीं सकता, बिना पालन के कुछ भी टिक नहीं सकता और बिना संहार के कुछ नया शुरू नहीं हो सकता। जैसा कि पहले बताया गया है, कालांतर में ब्रह्मा और विष्णु के बीच श्रेष्ठता को लेकर विवाद हुआ, परंतु इस बार हम इस कथा को काल सदाशिव के दृष्टिकोण से समझेंगे। जब ब्रह्मा और विष्णु के बीच विवाद चरम पर पहुंच गया,
तो काल सदाशिव ने स्वयं हस्तक्षेप करने का निर्णय लिया। वे नहीं चाहते थे कि उनके द्वारा रचे गए देव आपस में लड़ें और सृष्टि का काम रुक जाए। काल सदाशिव ने खुद को एक अनंत ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट किया। ये ज्योतिर्लिंग उनका वो रूप था जिसका न तो आदि था न अंत। इससे उन्होंने अपनी सर्वोच्चता का प्रदर्शन किया और ब्रह्मा विष्णु को उनकी सच्चाई समझाने की कोशिश की। जब उस ज्योतिर्लिंग से आवाज आई कि जो इसका आदि या अंत खोज लेगा वही श्रेष्ठ होगा, तो ये काल सदाशिव की वाणी थी। वे चाहते थे कि दोनों देव समझ जाएं कि वे स्वयं किसी उच्चतर सत्ता के अंश हैं। ये परीक्षा केवल श्रेष्ठता निर्धारण के लिए नहीं थी, बल्कि दोनों देवताओं को विनम्रता सिखाने के लिए थी। काल सदाशिव जानते थे कि कोई भी उनके आदि या अंत को नहीं खोज सकता, क्योंकि वे अनंत हैं। जब हजारों वर्षों तक खोजने के बाद भी दोनों देव असफल रहे, तो उन्हें अपनी सीमाओं का एहसास हुआ। यही काल सदाशिव का वास्तविक उद्देश्य था। जब ब्रह्मा और विष्णु थक हार कर वापस आए, तो काल सदाशिव ने अपना वास्तविक रूप प्रकट किया। उन्होंने दोनों को पुत्रों कहकर संबोधित किया, जिससे पता चलता है कि वे उनके पिता हैं। काल सदाशिव ने कहा, हे पुत्रों, तुम दोनों ने महान तपस्या की है और अपने अपने क्षेत्र में श्रेष्ठता प्राप्त की है। ब्रह्मा को सृष्टि का कार्य मिला है और विष्णु को पालन का। ये दोनों कार्य समान रूप से महत्वपूर्ण है। काल सदाशिव ने आगे कहा, मेरा एक और रूप है जिसे रुद्र कहते हैं। यह रूप संहार के कार्य के लिए है। रुद्र मेरे ही समान है। वो मेरे जैसे वस्त्र पहनता है, मेरे जैसा वाहन रखता है और मेरे जैसे ही अस्त्र शस्त्र धारण करता है। इस बात से समझ में आता है कि रुद्र रूप वाले शिव असल में काल सदाशिव के ही एक रूप हैं। ये दोनों अलग अलग नहीं, बल्कि एक ही शक्ति के दो रूप हैं। काल सदाशिव ने कहा, तुम सबके पास अलग अलग शक्तियां हैं, सृजन, पालन और संहार। परंतु एक शक्ति ऐसी है जो केवल मैं ही कर सकता हूं, और वो है कृपा करना। ये केवल एक वाक्य नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि के रहस्य की कुंजी है। यह दिखाता है कि कृपा या दया वो सर्वोच्च शक्ति है जो केवल परम सत्ता के पास होती है। यही कारण है कि भगवान शिव को कृपालु और दयालु कहा जाता है। एक और पुराण में एक दिलचस्प बातचीत का जिक्र मिलता है। कुछ ऋषि मुनियों में जिज्ञासा जागी कि आखिर भगवान शंकर के पिता कौन हैं। यह प्रश्न उन्हें इसलिए परेशान कर रहा था क्योंकि वे जानते थे कि शिव सबके जन्मदाता हैं, लेकिन यह जिज्ञासा थी कि खुद शिव का जन्म कैसे हुआ। ऋषियों ने यह प्रश्न सीधे भगवान शंकर से ही पूछने का निर्णय लिया। वे शिवजी के पास गए और अत्यंत विनम्रता से पूछा, हे महादेव, आप सभी के जन्मदाता हैं, सृष्टि का रचयिता हैं, परंतु हमारी जिज्ञासा ये है कि आपके माता पिता कौन हैं? इस प्रश्न को सुनकर भगवान शिव मुस्कुराए। उन्होंने सरल भाषा में उत्तर दिया, हे मुनिवरों, मेरे जन्मदाता भगवान ब्रह्मा हैं। इस सृष्टि के निर्माणकर्ता ब्रह्मा ने ही मुझे जन्म दिया है। यह उत्तर सुनकर ऋषि चकित हुए, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि शिव स्वयं अजन्मे हैं। परंतु उन्होंने अपनी जिज्ञासा को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। ऋषियों ने फिर पूछा, हे प्रभु, यदि ब्रह्मा जी आपके पिता हैं तो आपके दादा कौन हैं? शिव जी ने पुनः सरलता से उत्तर दिया, मेरे दादाजी भगवान श्री हरि विष्णु हैं। वे इस सृष्टि के पालन करता है और ब्रह्मा के जनक हैं। अब ऋषियों की जिज्ञासा और भी बढ़ गई। उन्होंने तीसरा प्रश्न किया, हे महादेव, यदि ब्रह्मा आपके पिता हैं और विष्णु आपके दादा, तो आपके परदादा कौन हैं? इस प्रश्न को सुनकर भगवान शिव की मुस्कान और भी गहरी हो गई। उन्होंने हंसते हुए उत्तर दिया कि मेरे परदादा स्वयं भगवान शिव हैं। यह उत्तर सुनकर सभी ऋषि आश्चर्यचकित हो गए। वे समझ गए कि शिवजी ने उन्हें एक गहरा संदेश दिया है। शिवजी के इस उत्तर का गहरा दार्शनिक अर्थ था। वे ये समझाना चाहते थे कि सृष्टि एक चक्रीय प्रक्रिया है। जो आदि है वही अंत है, और जो अंत है वही आदि है।
शिव इस चक्र के केंद्र में हैं, वे ही आरंभ हैं और वे ही अंत हैं। इस जवाब से यह भी समझ आता है कि चाहे भगवान के अलग अलग रूप और रिश्ते दिखाए जाएं, असल में सब उसी एक परम सत्य के रूप हैं। हमारे शास्त्रों में शिव के 3 मुख्य रूपों का वर्ण मिलता है और इन तीनों को समझना आवश्यक है। शिव उस परम शक्ति का नाम है जो किसी रूप में नहीं है। वो ना पैदा होता है, ना मरता है, ना बढ़ता है, ना घटता है। वो सिर्फ शुद्ध चेतना है, बिना किसी गुण के सदा एक जैसा रहने वाला। सदाशिव ये साकार ईश्वर का रूप है जो सभी गुणों से युक्त है। ये महान आत्मा है जिसमें समस्त शक्तियां निहित हैं। काल सदाशिव इसी रूप के अंतर्गत आते हैं। शंकर या महेश ये व्यक्तित्व रूप है जो सती या पार्वती के पति हैं, जो कैलाश पर निवास करते हैं, जिनका वाहन नंदी है। ये वो रूप है जिसकी हम पूजा अर्चना करते हैं। अधिकांश भक्त इन तीनों रूपों में भेद नहीं कर पाते और सभी को एक ही समझते हैं। ये गलत नहीं है, क्योंकि अंततः ये तीनों एक ही परम सत्य के विभिन्न आयाम हैं, परंतु शास्त्रीय दृष्टि से इन तीनों में सूक्ष्म अंतर है। जब हम शिव की अजन्मा प्रकृति की बात करते हैं तो हम निराकार शिव की बात कर रहे होते हैं। जब हम उनके माता पिता की बात करते हैं तो हम सदाशिव या शंकर रूप की चर्चा करते हैं। और जब हम देखते हैं कि अलग अलग पुराणों में शिव के जन्म के बारे में अलग अलग कथाएं हैं, ये कथाएं परस्पर विरोधी नहीं हैं। ये सभी कथाएं वास्तव में शिव के विभिन्न आयामों को दर्शाती हैं। वे दिखाती हैं कि परम सत्य को समझने के अनेक मार्ग हैं। शिव इतने महान और व्यापक हैं कि उन्हें एक ही दृष्टिकोण से समझना असंभव है। निराकार रूप में वे अजन्मे हैं, साकार रूप में उनके माता पिता हैं, लीला रूप में वे ब्रह्मा पुत्र रुद्र हैं। ये सभी सत्य एक साथ सत्य हैं, क्योंकि वे शिव के विभिन्न स्तरों को प्रकट करते हैं। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि भगवान शिव के जन्म का रहस्य कितना गहरा और व्यापक है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कमेंट में बताएं आपको कौन सी कथा सबसे दिलचस्प लगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव, जय महाकाल।